क्या हो अगर सेहतमंद खाने के बारे में हमारी सारी समझ अधूरी हो। आज हम एक ऐसे पुराने राज से पर्दा उठाने वाले हैं जो खाने को लेकर हमारी पूरी सोच बदल सकता है। ये बहुत आसान है, बहुत असरदार है और शायद हमारी अच्छी सेहत का राज भी इसी में छुपा हो। चलिए शुरू करते हैं। जरा एक मिनट रुककर इस बारे में सोचते हैं। क्या कभी किसी ने सुना है कि किसी जंगली जानवर को, मान लीजिए, हार्ट अटैक आया हो, या किसी बंदर को डायबिटीज हो गई हो? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। मतलब हम इंसान तो इन बीमारियों से लगातार जूझ रहे हैं, लेकिन वो तो जंगल में एकदम फिट लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? अगर हमारी लिस्ट देखें तो डायबिटीज, हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब हमारी रोज की परेशानियां हैं। लेकिन जानवरों की दुनिया में उनकी लिस्ट एकदम खाली है। वो बिना किसी डॉक्टर या दवाई के बिल्कुल ठीक रहते हैं। और ये बात और भी ज्यादा हैरान करती है जब हम बंदरों के बारे में सोचते हैं। जेनेटिकली, मतलब बनावट में, हम उनसे बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं, लगभग कजिन्स की तरह। तो सवाल ये है कि अगर हमारी बॉडी का ब्लूप्रिंट इतना एक जैसा है, तो हमारी सेहत की कहानी इतनी अलग क्यों है? बस यही वो पहेली थी जिसने एक मेडिकल प्रोफेसर को एक बहुत ही अनोखा एक्सपेरिमेंट करने पर मजबूर कर दिया। वो ये जानना चाहते थे कि हमारे ये करीबी जानवर रिश्तेदार आखिर इतने मजबूत हैं कैसे। और देखे, ये कोई एक दो हफ्ते की स्टडी नहीं थी, ये पूरे 15 साल तक चला एक लंबा साइंटिफिक मिशन था। सोचिए जरा, एक साइंटिस्ट ने अपने करियर का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढने में लगा दिया। और उनका लक्ष्य क्या था? एक बंदर को बीमार करना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। उन्होंने 15 साल तक कोशिश की कि एक सेहतमंद बंदर को कोई इंसानी बीमारी जैसे डायबिटीज या दिल की कोई प्रॉब्लम दे सकें। तो 15 साल की इन सारी कोशिशों का नतीजा क्या निकला? पूरी तरह से नाकामी। वो उस बंदर को बीमार कर ही नहीं पाए। ऐसा था जैसे उस बंदर का शरीर हर बीमारी को दूर भगा रहा था, वो तो जैसे अजय था। तब जाकर प्रोफेसर को ये एहसास हुआ कि असली राज सिर्फ जेनेटिक्स या उनके खून में नहीं है। जवाब कुछ और ही था, कुछ बहुत ही आसान, उनकी आदतें। बात ये नहीं थी कि वो क्या हैं, बल्कि ये थी कि वो अपनी जिंदगी हर दिन जीते कैसे हैं। और यहीं पर सारा राज खुलता है। जानवर खाते हैं सूरज के हिसाब से, सुबह ज्यादा, शाम को कम। और हम इसका ठीक उल्टा करते हैं। हल्का फुल्का नाश्ता, रात में भारी खाना और फिर देर रात तक स्नैक्स। हमने अपने शरीर की जो नेचुरल रिदम है उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया है। पर जानते हैं, ये कोई नई खोज नहीं है। असल में ये कॉन्सेप्ट आयुर्वेद की एक बहुत पुरानी धारणा से जुड़ता है। इसे कहते हैं जठर अग्नि, यानी हमारे पेट की आग या पाचन की आग। इसका सीधा सा मतलब है कि ये आग तब सबसे तेज जलती है जब सूरज आसमान में होता है, और जैसे जैसे सूरज ढलता है ये आग भी धीमी पड़ जाती है। तो ये जो पुराना ज्ञान है, ये एक तरह की ईटिंग क्लॉक यानी खाने की घड़ी में कैसे बदलता है, इसके नियम हजारों साल पहले बने थे और वो बहुत सीधे हैं। पहला नियम, दिन का जो सबसे भारी खाना है वो सुबह 9:30 बजे तक खत्म कर लेना है। दूसरा, अपना आखिरी खाना सूरज ढलने से पहले खा लेना है। और तीसरा, जो कि शायद सबसे जरूरी है, 2 मील्स के बीच कम से कम 4 से 8 घंटे का गैप होना चाहिए। और हाँ, बीच में कोई स्नैकिंग नहीं। अब असली सवाल तो ये है कि क्या ये पुराने नियम हमारी आज की भाग-दौड़ वाली जिंदगी में काम कर सकते हैं? क्या सच में इनसे आज के जमाने में चमत्कार हो सकते हैं? तो एक डॉक्टर प्रोफेसर रविंद्रनाथ शिनवाग ने यही पता लगाने का फैसला किया। उन्होंने अपने मरीजों से बस यही पुरानी ईटिंग क्लॉक फॉलो करने को कहा और नतीजे हैरान करने वाले थे। ब्लड शुगर नॉर्मल होने लगा, कोलेस्ट्रॉल घटने लगा, जोड़ों का दर्द, एसिडिटी, कमर दर्द जैसी पुरानी तकलीफें जो लगता था कि अब जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं, वो धीरे धीरे गायब होने लगीं। यहाँ तक कि लोगों की नींद भी बेहतर हो गई। और ये सारी बातें हमें इस पूरी चर्चा के सबसे बड़े सवाल पर ले आती हैं। एक ऐसा सवाल जो हमारी अब तक की सारी डाइट प्लानिंग को चुनौती देता है। ये एक लाइन शायद सब कुछ बयां कर देती है। हो सकता है कि ये जो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का पक्का शेड्यूल हमने खुद के लिए बना लिया है, असली जड़ वही हो। शायद हम बस उस कुदरती लय से भटक गए हैं जिसके लिए हमारा शरीर बना है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या, कब खाना है, ये क्या खाने से ज्यादा जरूरी है?
हम हमेशा कैलोरी, प्रोटीन और फैट गिनने में लगे रहते हैं, पर क्या हो अगर असली जवाब हमारी प्लेट में नहीं बल्कि हमारी घड़ी में छिपा हो? ये सोचने वाली बात है ना?